जो साहित्य के विद्यार्थी हैं वे पहले यह सोचते हैं कि किस विधा में काम करेंगे। कविता में काम करेंगे, कहानी के क्षेत्र में काम करेंगे, उपन्यास के क्षेत्र में, भाषा विज्ञान के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, काव्य शास्त्र के क्षेत्र में, या वे विमर्शों में काम करेंगे, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, स्त्री विमर्श पर। तो पहले क्षेत्र चुनते, उसके बाद एक विषय बनाते, जो शोध का प्रस्ताव बनता है उसमें 8 मुख्य बिंदु होते हैं। पहला तो एक शीर्षक, हमको काम करना है रांगीय राघव पर उनकी कहानियों। रांगीय राघव ने उपन्यास अधिक लिखे हैं, उस अनुपात में कहानियां कम है, लेकिन उनकी एक कहानी है पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर शीर्षक से प्रेमचंद की भी एक प्रसिद्ध कहानी है। यह प्रेमचंद की चौथी हिंदी कहानी। प्रेमचंद धनपत राय के नाम से लिखते थे। 1908 में जब उर्दू कहानियों का उनका संग्रह सोजे वतन छपा और उसकी कहानियों में देश प्रेम था, वे सरकारी सेवक थे, उन्हें चुनौती दी गई तो वे भयभीत हो गए। पापी पेट का स्वभाव था, वे भयभीत हो गए। 1910 में उनके मित्र दया नारायण निगम, जो जमाना के संपादक थे, उन्होंने उनका नाम रखा प्रेमचंद। 1914 में हिंदी में उनकी पहली कहानी आई, यह शोध का विषय। बहुत लोग मानते हैं कि पंच परमेश्वर प्रेमचंद की पहली कहानी है, लेकिन यह उनकी चौथी कहानी है। पहली कहानी परीक्षा अक्टूबर 1914 में प्रताप में प्रकाशित हुई। दूसरी कहानी स्वत है, जो 1915 में प्रकाशित हुई थी सरस्वती में। तीसरी कहानी है सज्जनता का दंड, यह भी 1915 में प्रकाशित हुई थी। और चौथी कहानी पंच परमेश्वर का प्रकाशन हुआ था 1916। जब प्रेमचंद पर शोध कार्य हुए तो यह धारणा गलत हो गई कि पंच परमेश्वर ही उनकी हिंदी की पहली कहानी। तो शोध से हम सत्य का अन्वेषण करते हैं, जो कहा गया है हम उसका परीक्षण करते हैं, हम यह देखते हैं कि क्या जो कहा गया है वह सही है। तो जब हम शोध के लिए प्रस्ताव देते हैं तो एक शीर्षक देते हैं। अब रांगीय राघव की कहानियां गदल प्रेम कहानी, प्रेम बहुत भटकाने वाला शब्द है। आज जो इतनी अशांति है, आज जो इतना भ्रम बना हुआ है, यह इसलिए है कि हम प्रेम से विरहित होते जा रहे हैं। नीरज ने कभी कहा था कि क्या करेगा प्यार वह भगवान को, क्या करेगा प्यार वही ईमान को, जन्म लेकर आदमी की गोद में कर सका ना प्रेम इंसान को। जो मनुष्य से प्रेम नहीं करता वह बेजान मूर्तियों से भी प्रेम नहीं कर सकता है। इसीलिए फिराक ने भी कहा था कि ये माना जिंदगी है 4 दिन की, ये माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी, खुदा को पा गया वाइज मगर है जरूरत आदमी को आदमी की। तो गलत प्रेम कहानी, प्रेम जब गलित होता है तो वह वासना का रूप लेता है, और जब वह तपता है तो वह उपासना बनता है। हमारे देश का प्रेम उपासना मूलक प्रेम है। हमारे यहाँ गोपियां कृष्ण की प्रतीक्षा करती, रोज रास्ता देखती थी,
बेचाती तो जमुना में कूद जाती और मथुरा में जाके कृष्ण को धर लेती कि रे निर्मोही, जब भागना ही था तो हृदय क्यों ले। लेकिन प्रेम जब गंभीर होता है तो वह उपासना का रूप लेता है। यह अनुसंधान हमारे यहाँ लैला मजनू की कहानी क्यों नहीं है? हमारे यहाँ नल दमयंती की कहानी है, हमारे यहाँ राधा कृष्ण की कहानी है। तो यह हमारी प्रेम दृष्टि, प्रेम मानव की स्वाभाविक संवेदना। तो यह हम जब उनकी कहानियों पर काम करेंगे तो हम देखेंगे कि उनकी प्रेम दृष्टि क्या है, वे किसे प्रेम का। प्रेम के बारे में तरह तरह की बातें हैं। एक कवि कहता है कि अति सूदो स्नेह को मार्ग है जहां नेतु सयानक बांका नहीं। एक कहता है कि रीत है इश्क के दरिया की अनोखी कैसी, डूबते हैं जो वही पार उतर जाते हैं। एक शायर कहता है कि इश्क नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। एक कहता है कि लफ्ज़ मोहब्बत का अदना ये फसाना है, सिक्के तो दिले आशिक पहले तो जमाना है। तो गगन में कौन सा प्रेम, कैसा प्रेम, यह खोज का विषय। और पंच परमेश्वर, प्रेमचंद के पंच परमेश्वर में हृदय बदलता है, लेकिन रांगिया राघव के पंच परमेश्वर में हृदय नहीं बदलता। जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली कहावत चरित समय के साथ सत्य बदलता है। दशरथ जी ने 3 शादियां की, यह हमारा पौराणिक सत्य है। आज के दशरथ अगर 3 शादी कर ले तो जेल चले जाएंगे। तो समय के साथ मूल्य बदलते हैं और शोध के माध्यम से हम बदलते हुए जीवन मूल्यों की खोज भी करते हैं। तो यह विषय का चयन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जब मैं शोध कार्य के लिए अपने गुरु के पास पहुंचा तो उन्होंने प्रश्न किया कि मैं आपको शोध क्यों कराऊं। मैंने कहा कि आप कराने के लिए अधिकृत हैं और मैं करने के लिए तत्पर हूं, इसलिए कराइए। कहा कि मुझे क्या फायदा होगा। मैंने कहा कि मैं आपके यश का विस्तार करूंगा। कहा कि आप नाटक के आदमी हैं और मुझे नाटक नहीं आता। मैंने कहा कि मैं नाटक का विद्यार्थी हूं और अभिनय के 4 प्रकार माने गए हैं, वाचिक, आंगिक, आहार्य और सात्विक। आपके अध्यापन में अभिनय के 3 प्रकार साकार हो जाते हैं, वाचिक भी, आंगिक भी और सात्विक भी। इसलिए मुझे लगता है कि नाटक के क्षेत्र के आप अधिकारी विद्वान हैं। उन्होंने कहा कि भुवनेश्वर पर काम नहीं हुआ है, काम कर लीजिएगा। क्यों नहीं कर लूंगा, विषय ले लिया। कहीं वो सोचता ही नहीं, जिससे पूछूं वही फंस गए, क्या काम नहीं हो पाए। पीटी टंडन ने एक संस्मरण लिखा था भुवनेश्वर पर। मैं जब इलाहाबाद उनसे मिलने गया तो एक शब्द हिंदी में उन्होंने नहीं। नो। लक्ष्मीकांत वर्मा हिंदी के चर्चित कवि थे। उनसे मिला तो कहा कि आप फंस गए, आप शोध कार्य नहीं करते। वो तो भीख मांगते हुए मर गया। 47 साल की उम्र में उस व्यक्ति की गुमनाम मौत हुई। मैं उस विद्यालय में गया जहां भुवनेश्वर का नामांकन था। उनके एक पुराने सहपाठी थे जो इनकम टैक्स कमिश्नर से अवकाश प्राप्त कर गए थे, वहां पे साक्षात्कार ली और अंत में सबसे अधिक सामग्री मुझे मिली विज्ञान के एक शिक्षक से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान के अध्यक्ष थे डॉक्टर विपिन कुमार अग्रवाल। तो वहां मुझे सबसे अधिक सामग्री मिली। तो हम जब विषय का चयन करते हैं तो हम देखते हैं कि सामग्री की उपलब्धता क्या है,
सामग्री कहां मिली? सामग्री उस समय जब हम लोग शोध कार्य कर रहे थे, इंटरनेट का जमाना नहीं, फोटोस्टेट की मशीन भी इतनी विकसित नहीं थी और हर जगह फोटोस्टेट की सुविधा भी नहीं। तो आप सामग्री की उपलब्धता करते हैं, सामग्री आप लेंगे। मुझे भुवनेश्वर के एकांकी पर काम करना था, लेकिन जब मैं खोजने लगा तो मुझे लगा कि भुवनेश्वर कहानीकार भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंने शोध कार्य किया और कालांतर में लोगों ने कहानीकार के रूप में भुवनेश्वर के महत्व को भी स्वीकार किया। वह पक्ष ओझल था, भुवनेश्वर कवि भी था और भुवनेश्वर को अंग्रेजी और उर्दू की बहुत अच्छी जानकारी थी। फैज अहमद फैज, जोश मलिहाबादी पर उसने आलोचनात्मक लेख लिखे। तो जब हम चलते हैं, जब हम शुरुआत करते हैं तो एक अंधेरा होता है। आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आप अनुमान करते हैं कि जो स्विच बोर्ड होगा वह दरवाजा के आसपास प्राय होता है, यहां भी दरवाजा के पास ही है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि बीच में स्विच बोर्ड होता है। तो आपको खोजते हुए जाना है, बत्ती जलानी, तो अंधेरे में आप शुरुआत करते हैं। शीर्षक के बाद आप उस समस्या को रेखांकित करते हैं जिनका समाधान आपको शोध के माध्यम से करना। मैंने यह तय किया था कि हिंदी में विसंगत नाटक की शुरुआत भुवनेश्वर की, यह मेरी प्रतिज्ञा थी। अब हमको देखना था कि विसंगत नाटक क्या है, विश्व साहित्य में या किस रूप में उपलब्ध है, हिंदी में अन्य लोगों ने यह लिखा है कि नहीं लिखा है। तो एक समस्या जिसका समाधान करना है वह हमारी प्रतिज्ञा। उसके बाद हमको जस्टिफिकेशन पर ध्यान देना। हम आखिर जो शोध कार्य कर रहे हैं वह शोध कार्य क्यों महत्वपूर्ण, क्यों प्रासंगिक। तुलसीदास की भक्ति भावना, इस पर बहुत लोगों ने कह दिया है, अब हम क्या कहेंगे? नहीं, फिर भी हम कह सकते हैं। यह माना गया है कि भक्ति की 3 अवस्थाएं होती हैं, भजनम भक्ति, भंजन भक्ति और भागो भक्ति। सबसे पहले जब हमारे भीतर भक्ति की अनुभूति होती है तो हम आराध्य का नाम लेते हैं, हम भजन करते हैं। उसके बाद हमें वह शक्ति मिलती है कि हम अपने दुर्गुणों का भंजन कर सके, उन्हें दूर कर सके। और जब हमारे दुर्गुण दूर हो जाते हैं तो हम उस ब्रह्म का रूप हो जाते हैं। तुलसीदास जिस समय रामचरितमानस की रचना कर रहे थे उस समय हमारे देश में सांस्कृतिक संकट, विजातीय सत्ता थी, हमारे जीवन मूल्य जो थे वे क्षरित हो रहे थे। तुलसीदास ने एक परिकल्पना की, रामचरितमानस संबंधों का सौंदर्य शास्त्र भी, भाई का भाई से कैसा संबंध हो, राजा का प्रजा से कैसा संबंध हो, गुरु का शिष्य से कैसा संबंध हो, पति का पत्नी से कैसा संबंध हो, तो वह संबंधों का भी सौंदर्य शास्त्र है, वह काव्य शास्त्र भी है, वह नीति शास्त्र भी है, वह धर्म शास्त्र भी। मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या लिखा? राम पर तो बहुत लोगों ने लिखा, वाल्मीकि ने लिखा, कीर्तिवास ने लिखा, कंब ने लिखा, क्या है तुलसी? हमने कहा कि काव्य मीमांसा में एक प्रसंग है अर्थहरण, जिसमें कहा है काव्य मीमांसा का राजशेखर ने, जिसका अर्थ है
कि कभी जरूर चोरी करेगा और बनिया जरूर डंडी मारेगा। जो कभी चोरी करके पचा लेगा वह महाकवि होगा, और जो बनिया डंडी मार के पचा लेगा वो महाकवि होगा। मतलब यह है कि कथा पुरानी होती है, व्यथा नई होती। तुलसी ने अपने युग संदर्भ में राम कथा को एक नया रूप दिया, एक नई त्वरा दी थी, एक नई भंगिमा दी थी। तो सत्य नया नहीं होता, उसका साक्षात्कार नया होता है। जब राम कथा को लेकर साकेत लिख रहे थे मैथिली शरण गुप्त, तो उसमें राम सीधे कहते हैं कि मैं आया उनके लिए कि जो तापित है, जो दिवस विकल बलहीन दीन शापित हैं, संदेश यहां मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। तो एक मानव के, एक युग पुरुष के रूप में वहां राम आते। शोधार्थी को यह देखना है कि पुरानी कथा युगीन व्यथा से मिलकर नई कैसे हो जाती। यह शोध का उद्देश्य। जब हम उपादेयता की बात करते हैं, अध्ययन के औचित्य की बात करते हैं, तो हमारा ध्यान किस पर? फिर मीमांसात्मक सिद्धांत है। मीमांसा एक दर्शन है। हम जो खोज रहे हैं, हम जिसको सामने ला रहे हैं, हम उसके द्वारा क्या देना चाहते हैं, एक रूप वह है। उसके बाद है परिकल्पना। हम परिकल्पना करते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जब हम शोध कार्य करते हैं, जब सामग्री की खोज करते हैं, सामग्री का परीक्षण करते हैं, तो कभी कभी हमारी जो परिकल्पना है वो बदल भी जाती है। फिर सूचनाओं के स्रोत होते हैं, आधार सामग्री होती है, संदर्भ सामग्री होती है, उसके बाद अध्ययन की विधि। हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, हम सर्वेक्षण मूलक अध्ययन कर रहे हैं, हम विश्लेषणात्मक अध्ययन कर रहे हैं। यह अध्ययन विधि होती है, और उसके बाद हम निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। तो शोध ज्ञान के क्षेत्र का विस्तार करता है, तो वह एक बौद्धिक प्रक्रिया है। अनेक प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद हम निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। जैसे चावल जब सिद्ध होता है तो भात, आप धूप में रख दीजिए, चावल चावल ही रहेगा। उसको भात बनाने के लिए आपको अग्नि की जरूरत होगी, जल की जरूरत होगी, पात्र की जरूरत होगी। तो शोध के कुछ उपकरण होते हैं, और उनके माध्यम से हम निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। आज जब संसाधन काफी विकसित हो गए हैं, जब हमारे पास सूचनाओं का अभाव नहीं है, डिजिटल लाइब्रेरी हो गई है, शोध कार्य सहज हो। आप कल्पना कीजिए कि विदेश से आए हुए एक पादरी ने राम कथा के उद्भव और विकास पर काम किया। 300 से अधिक ग्रंथों की खोज की। आप कल्पना कीजिए कि राहुल सांकृत्यायन तिब्बत गए, बर्तन धोने का काम किया, और वहां बौद्ध साहित्य की पुरानी पोथियों का उद्धार। तो यह एक वैचारिक यात्रा है। मैं सूत्र में आपसे बात कर रहा था, कहा है एक शायर ने कि जिसे फैयाज ने कुछ बुलबुल ने कुछ समझा, चमन में इतनी मानी खेस की है खामोशी मेरी। हमारी भारतीय संस्कृति
का विकास हुआ तो ऋषि आए। कई ऋषि मंच पर बैठे हुए हैं हमारे अग्रज के रूप में। उसके बाद मुनि आए। मुनि का काम था मौन रह के सत्य का अन्वेषण करना। तो मैं मुनि की भूमिका में आपके बीच था। ऋषि लोग आएंगे, उसके बाद संत आएंगे और उसके बाद साधु आएंगे। तो मैंने कुछ देर आपको बोल किया। आपका धन्यवाद करते हुए मैं विचार की इस यात्रा में अपने साथ चलने के लिए आप सबके प्रति हार्दिक रूप से कृतज्ञ हूं। धन्यवाद।